अब सवाल आया है आपके सामने कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो यस, फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। रीज़न, क्योंकि आपको पता कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर वर्क डन इन ए क्लोज पाथ देखोगे तो वो जीरो निकल कर आता है, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो उनके लिए वर्क डन इन ए क्लोज लूप वो जीरो नहीं होता। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर आप इस तरफ को जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ को लगेगा। अगर आपने अपनी मोशन की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तो अब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। इट मीन्स अगर आप फॉरवर्ड मूव करेंगे या फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, हर एक मोशन के केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ को लग रहा होगा। इट मीन्स आपकी मोशन का अपोज करेगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का केस है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, क्योंकि अगर मैं वर्क डन इन ए क्लोज लूप देखूंगा फ्रिक्शनल फोर्स के लिए तो वो नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है। अगर ज़ीरो वैल्यू आती तो कंजर्वेटिव हो जाता है, चूँकि अब नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। तो कॉमन सेंस की बात है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना। प्रॉब्लम नंबर 64 भी आपका इसी तरीके से फिनिश हो जाता है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल के। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।